नरमुंड चुड़ैल। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना राजस्थान में राजकोट की है। एक मोबाइल टावर सर्विस कंपनी में काम करने वाला रमेश यादव नाम का एक मध्यम वर्ग का इंसान है। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो रमेश पाठ पूजा को कम ही मानते हैं, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सम्मान से सर झुकाकर जाते हैं। रमेश की नौकरी का समय तो दिन में 8.5 घंटे होता है, पर कभी मशीन में कोई फॉल्ट आ जाए तो किसी भी समय पर सर्विस देने के लिए जाना पड़ता है। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास लगे एक टावर के जनरेटर में आए फॉल्ट को ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 वर्कर जाते हैं, पर रमेश का पार्टनर उस रात कहीं गया था, तो सर्विस के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर रमेश ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां टावर के पास एक लड़की दिखी। रमेश ने सोचा कि शायद ये लड़की टावर के गार्ड के परिवार से है। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही रमेश टावर जनरेटर के पास आए तो वह लड़की भी पास आने लगी, तो गार्ड ने उसे बाहर ही रुकने के लिए कहा। अब रमेश अपना काम करने लगे। तभी अचानक उनकी नज़र टावर में बने बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की टावर गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वह रमेश की ओर घूरकर देख रही थी। यह सब देखकर रमेश का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नजर हटा ली और सोचा कि ये उनके मन का भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। यह फोन वहां का फॉल्ट जल्दी से ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते रमेश फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने टावर जनरेटर ठीक कर लिया। इस बार बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहां खड़ी थी और टावर बूथ का गार्ड भी उनके पास आराम से खड़ा था। रमेश ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वह सब उनका भ्रम होगा। वह काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर टावर बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उनका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की टावर गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नजारे को देखकर रमेश बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। राजकोट लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे कि ना जाने कैसे अचानक उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पास जाकर रुकी। रमेश जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब कुछ सच में हो रहा है। उन्होंने नजर उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब गड़गड़ाहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। रमेश जी ये सब देखकर वहीं जड़ हो गए। न उनकी चीख निकली, न उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर रमेश जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद रमेश जी को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वे एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के कुछ महीनों बाद तक
रमेश बेसुध रहे और काफी पूजा पाठ के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वे राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।